हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो रीडिंग है वो मेरे स्टार सीड्स, हीलर्स, एम्पैथ्स, साइकिक्स, मीडियम्स, जितने भी चैनलर्स हैं और किसी भी तरह की हीलिंग डिविनेशन फील्ड में है, चाहे साइकोलॉजिस्ट हो, थेरेपिस्ट, इवन उन सब के लिए है। ठीक है, तो स्टार्ट करते मैंने नया टेक मंगवाया स्पेशली। आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड टू यूज़ दिस, तो इसलिए आज सैटरडे को भी रीडिंग कर रही हूँ। तो ये स्टार सीड्स ओरेकल का है ना। बट एक और डेक है मेरे पास जिसमें चक्र विजडम है। तो क्या ब्लॉकेजेस भी होंगे हमारे लाइफ के अंदर, क्या हम ब्लॉकेजेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले तो हमारी जो स्टार सीड फैमिली है, जो हमारी गैलेक्टिक फैमिली है, जो हमें मैसेज दे रही है, वो ये दे रही है कि आपका जो लाइफ इस अर्थ के ऊपर है वो आप इसको ऐसे समझो कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हो कि वाई एम आई हियर, व्हाट इज़ माई पर्पस, क्या करने के लिए मैंने अर्थ पे आया, कहीं ना कहीं आपको पता है कि वाई यू हियर, आपका पर्पस क्या है, बट फिर भी क्वेश्चनिंग मोड में हो अभी आप। ठीक है, तो इसको एक तरीके से लो कि आप एक अर्थ स्कूल पे आए हो, आपने एक स्कूल में एडमिशन लिया है। ठीक है, जहाँ पे आप अपने ग्रोथ के लिए आए हो। ठीक है, आपको लेवल लेसन्स मिलेंगे, आपको उसके एग्ज़ाम्स क्लियर किए करने, सेमेस्टर्स या जो भी उसको लेवल अप करने के लिए अपने आप को। ठीक है, आपकी सोल की ग्रोथ के लिए स्टडी करो। और स्टडी एज एन लाइक टिपिकल, अगर आपको कोई कोर्स करना है, कुछ ऐसा मन में आ रहा है कि मेरे को और कोई हायर स्टडीज़ करना है, अपने कोई स्किल्स अपग्रेड करना है, प्लीज़ डू दैट। तो ये भी एक तरीके का कॉन्फर्मेशन है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं ना, वो गैलेक्टिक एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, दे बिलोंग टू द स्टार फैमिली, दे बिलोंग टू द गैलेक्टिक फैमिली। तो आप एक छोटी मोटी सोल नहीं हो, सबसे बड़ी बात। इफ़ यू आपको ये रीडिंग मिला है तो सबसे बड़ा कॉन्फर्मेशन कि आपको एक छोटी मोटी सोल नहीं है, यू आर अ हायर सोल हु हैज़ कम फॉर अ पर्पस। मे बी अभी अनक्लियर हो आपका पर्पस, क्वाइट पॉसिबल आपने बहुत सारे जो करियर्स हो स्विच किए हो, अब लग रहा हो कि अरे अब क्या करना है, कहीं पे सक्सेस तो मिली नहीं। बट अंडरस्टैंड दैट कि दिस इज़ नॉट गेटिंग अ सक्सेसफुल करियर इज़ नॉट योर पर्पस एट द मोमेंट। आपको आपने क्या गिफ्ट्स एक्वायर किया है अब तक, वो आपने कैसे लोगों तक पहुंचाना है, गिफ्ट्स या फिर कोई ऐसा चैलेंज आपके लाइफ के अंदर जो आपने उसको ओवरकम किया हो, उसको अपना गिफ्ट बना के आप लोगों के पास कैसे पहुंचा सकते हो। दैट इज़ योर पर्पस एट द मोमेंट। ठीक है, आपको अपनी जो लॉस्ट विजडम है वो एफर्म करना पड़ेगा। जैसे हम लोग, अगर आपने सुना होगा, 12 स्ट्रैंड डीएनए हुआ करता था ह्यूमंस का पहले, जो कि धीरे धीरे डॉर्मेंट हो गया। ठीक है, स्टार सीड्स को ये पता होगा, एम्पैथ्स को ये पता होगा, जो भी आ, आ, थोड़ा सा स्टार सीड्स के बारे में जानते हैं या गैलेक्टिक उसके बारे में जानते हैं, दे नो अबाउट दिस। सो कीप ऑन आस्किंग योर सोल टू रीएक्टिवेट। लाइट लैंग्वेज मुझे आ रहा है, पता नहीं क्यों। लाइट लैंग्वेज के बारे में जानो, लाइट लैंग्वेज की तरफ हो सकता है कि आपका अट्रैक्शन हो, बी थ्रू साइंस, बी थ्रू द क्या कहते हैं, वर्बल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप आपको कुछ ऐसे साइंस मिले होंगे जो आउट ऑफ द वर्ल्ड होंगे, जो आपको समझ नहीं पा रहे होंगे, मे बी इन योर ड्रीम, मे बी इन योर मेडिटेशन। सो वर्क विद देम। ओके, आपके लिए ये आ रहा है मैसेज, न्यू अर्थ, इट्स हैपनिंग, कीप होल्डिंग द विजन। सो इफ़ यू स्क्रॉल थ्रू सोशल मीडिया, आपको पता चल रहा होगा कि इस वक्त एक डिवाइड है, ओल्ड अर्थ, न्यू अर्थ। तो डिमेंशनल चेंज है, 5D में हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, सो आपको ये बोला जा रहा है कि दिस इज़ वट यू आर हियर फॉर, टू होल्ड दैट विजन ऑफ अ ब्यूटीफुल अर्थ। आपने जैसे अगर वकांडा फॉर एवर देखी होगी या फिर ये सब कुछ देखा होगा, तो दैट इज़ पॉसिबल, बट यू जस्ट नीड टू होल्ड दैट विजन कि एक ब्यूटीफुल अर्थ मैनिफेस्ट हो सकती है, रादर देन गेटिंग इन टू द डार्क मोड की कुछ ऐसा अपोक्लिप्स आएगा, ये होगा, वो होगा। होल्ड अ हायर विजन, जहाँ पर आप ये सोचो कि सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल होगा, एक पीसफुल अर्थ होगी, सब कुछ अबंडेंट होगा, अच्छी टेक्नोलॉजी होगी जो अच्छाई के लिए यूज़ हो रही है। पीपल हु आर रिच, पीपल हु आर वेल्दी, दे आर यूजिंग दैट मनी फॉर द बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अर्थ। ठीक है, इस तरीके से अगर आप होल्ड करोगे, और मैं भी उसके अंदर अपना योगदान दूंगी या दूंगा। सो होल्ड दैट विजन, बी पॉजिटिव। तो बॉटम ऑफ द डेक जो एनर्जी है ना, आपके लिए आ रहा है कि वेल एंड और का एल्डर। सो कहीं ना कहीं वाटर के साथ आपका बहुत ज़्यादा लगाव है, वाटर साइन हो सकते हो,
पानी बहुत पसंद होगा, पानी के पास जाना बहुत पसंद होगा। वाटर हीलिंग के लिए बोला जा रहा है आपको कि जस्ट चांट योर एफर्मेशंस विच वर्ड्स कोड्स इनटू द वाटर एंड टेक दैट हीलिंग। वेल्स की या डॉल्फिन्स या फिर ऑर्काज जो होते हैं उनको इनवाइट करो अपनी मेडिटेशन में और उनका हीलिंग लो और उनसे बात करो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि और क्या हमारे लिए मैसेज है। समवेयर मुझे ऐसा लग रहा था जब मैंने ये रीडिंग स्टार्ट करी थी तो कुछ ब्लॉकेजेस हैं, है ना, जो पीपल वांट टू नो कि व्हाट आर द ब्लॉकेजेस वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम। सो ये चक्र विजडम का कार्ड है। सो वील कार्ड्स के साथ साथ हमें पता चलेगा कि कौन कौन से चक्रास ब्लॉक्ड है और कहाँ कहाँ पे वर्क करने का ज़रूरत है, ठीक है जी। सो व्हाट डू वी नीड टू नो, व्हाट इज़ द ब्लॉकेज, वेयर इज़ द ब्लॉकेज। ओके सो सबसे पहला कार्ड जो आया ना फ्लिप होके वो आया रिजेक्शन। सो दिस इज़ मोर ऑफ अ हायर चक्रा कार्ड की। तो आपके जो ब्लॉकेज लग रहा है ना वो आपके क्या कहते हैं हायर उसमें लग रहा है चक्रास के अंदर, ठीक है। सो यस ओके यस बिकॉज वी हैव 2 कार्ड्स दैट इज अबव। सो आई थिंक ये वाला जो ग्रेश है ना दिस इज मोर ऑफ अ क्राउन चक्रा। सो दिस इज़ द हार्ट चक्रा है, ओह सॉरी क्राउन चक्रा ये जो है ना। तो आपके लिए अभी बोला जा रहा है कि रिजेक्शन मोड में आपका आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको फील, आप अपने गिफ्ट्स शेयर करना चाहते हो बट यू फील रिजेक्टेड। सो यू नीड टू वर्क ऑन योर क्राउन चक्रा। मोर ओपननेस, मोर वास्टनेस, मोर एक्सपेंशन को आपका करने का ज़रूरत है। लोगों की इनसिक्योरिटीज़ आप अपने ऊपर लेके उसके ऊपर अपना रिजेक्टेड फील कर रहे हो तो उसको निकालना ज़रूरी है। अपना क्राउन चक्रा एक्सपैंड कर दोगे तो ये जो डर है, फियर है ऑफ रिजेक्शन निकल जाएगा, ठीक है। सो जस्ट दिस कार्ड आप इसको देखो गौर से कि आर्टिस्ट है और लोगों की बातें सुन के ही हैज़ लाइक थिंकिंग मोड में आ गया, ठीक है। सो कम आउट ऑफ इट। दूसरा कार्ड जो है क्राउन चक्रा से ही रिलेटेड है एंड दैट कम्स विद इम्पार्शियलिटी। सो कहीं ना कहीं इम्पार्शियल और ये एक तरीके से बैलेंस करने की जो है ना 2 कार्ड्स आए हैं एक तरीके से देखो। सो क्राउन चक्रा एंड योर थर्ड आई चक्रा। सो इम्पार्शियलिटी का ज़रूरत है। सो इट इज़ मोर लाइक बी अनबायस्ड। और कई बार ऐसा होता है कि लोगों के साथ अच्छा करने के साथ मुझे आई मीन ये मैसेज लोगों के साथ अच्छा करने के वजह से हम अपने साथ बुरा कर देते हैं। डोंट डू दैट। गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, है ना, वही बैलेंस का ही कार्ड है कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। आप या तो अपने आप बारे में सोच सकते हो या लोगों के बारे में सोच सकते हो। अपने बारे में सोचो तो ठीक है, लोगों के नज़र में हो सकता है कि वो ठीक ना हो बट दैट डजेंट मैटर। इफ़ यू थिंक दैट आपने बैलेंस क्रिएट किया हुआ है, आप ठीक हो अपने नज़र में तो ठीक है, दैट इज इट, राइट। दूसरा इम्बैलेंस है जो आई थिंक ये ज़्यादातर सारे हायर चक्रास हैं जहाँ पर आपको बैलेंस करने का और जहाँ पे ब्लॉकेजेस है। दिस इज़ योर हार्ट चक्रा, ठीक है। सो विजडम एंड परसेप्शन। सो आपको लाइक हमारे पहले वाले कार्ड्स में भी आ रहा था कि अपने विजडम को कॉल बैक करो। आपके सोल में जितना भी अब तक सीखा है थ्रू लाइफ टाइम्स, ask your soul to give that wisdom back to you, give those gifts back to you। अपने गिफ्ट्स वापस बुलाओ, अपने गिफ्ट्स को अपने मेडिटेशंस में वापस बुलाओ एंड सी दैट योर गिफ्ट्स आर गोइंग टू कम बैक, ठीक है। बिकॉज यू होल्ड दिस विजडम एंड अपने क्या कहते हैं जितने भी एंसेस्टर्स हैं, वेल वाइज एंड हील्ड इवॉल्व्ड एंसेस्टर्स, उनके साथ काम करो। आई थिंक वही आ रहा है, दिल बी एबल टू हेल्प यू गिव देयर गिफ्ट्स। क्योंकि अब तक आपने उनके ट्रॉमास और कर्सेस तो ब्रेक कर दिए बिकॉज यू आर अ कर्स ब्रेकर इन योर जनरेशन। तो बट अब गिफ्ट्स को बुलाने की बारी आ गई है, ठीक है। परसेप्शन, जो आप परसीव करोगे ना अपने लाइफ के अंदर, अच्छा या बुरा दोनों मैनिफेस्ट होगा। सो बी माइंडफुल ऑफ दैट, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग, ठीक
ठीक है। इनसिक्योरिटी, दिस इज़ द रूट चक्रा। इनसिक्योर फील कर रहे हो आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर, सो रूट चक्रा में ब्लॉकेज है, उसको हील करो, ठीक है जी। बिकॉज इट इज़ ऑल कनेक्टेड, सारे हमारे चक्रास कनेक्टेड होते हैं। एक खराब होगा तो आप देख रहे हो कि ऊपर के तीनों चक्रास और रूट चक्रा इम्बैलेंस्ड है, ठीक है। लास्ट जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है, अगेन दिस इज़ द आसना चक्र, द थर्ड आई चक्र। ग्रैटिट्यूड में आ रहा हो, अपने आप को ब्लेस्ड समझो कि आप इस अर्थ पे किसी मिशन के लिए आए हो, ऐसी जन्म नहीं ले लिया आपने किसी बिना किसी मीन्स के, ठीक है। तो बी इन दैट मोड ऑफ ग्रैटिट्यूड, ठीक है। अब जल्दी से एक चार्म रीडिंग कर लेते हैं। लास्ट क्लोजिंग मैसेज, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर अस? ओके ओके ओके, ठीक है जी। सो ये चार देखो, क्रिएटिविटी का फिर से आया है मेरे पास, ठीक है। क्रिएटिविटी फिर से कहीं ना कहीं आपने अपनी क्रिएटिविटी जो है ना वो ब्लॉक करके रखी है, उसको ओपन करो। बी इन द स्टेट ऑफ दिस जॉयफुलनेस, है ना, ये कलरफुल है ना रेनबो की तरह, तो उस तरीके से अपने लाइफ के अंदर कलर्स देखो, उसको एकदम ब्लैक एंड वाइट मत करो। हैप्पीनेस, जॉय, प्लेफुलनेस, इनवाइट दैट, एंड विद दिस इट विल, अगर आप काइंड ऑफ किसी लैक में हो किसी तरीके की, राइट, सो पूर्ति होगी उसको। इट्स लाइक अ व्हील ऑफ फॉर्चून काइंड ऑफ थिंग दैट इज़ कमिंग, है ना। तो द लाइफ इज़ कमिंग फुल सर्कल, इट इज़ कमिंग बैक टू यू, एंड अगेन द रोज क्वार्ट्स का बीड आया है मेरे पास। तो हार्ट चक्रा को ओपन करो, उसको हील करो, दैट इज़ द क्लोजिंग मैसेज फॉर यू गाइज। एंड मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे। आपको ये रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हुई, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड क्लेम इट विथ 1111। Thank you. Take care. Bye bye.